दोस्तों, उत्तर कोरिया ने एक साथ 120 बैलिस्टिक मिसाइलें निकाल ली हैं और ये मिसाइल ईरान पर हमला करने वालों के खिलाफ उतारी गई हैं। खबर ये भी है कि नॉर्थ कोरिया ने पहली बार अमेरिका को सीधी वार्निंग भी दे डाली है। अब सबसे पहले जो खबर है उस पर ही आते हैं। यूक्रेन की खुफिया जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए 120 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस मिसाइल इकाइयों को पश्चिमी रूस में तैनात करना शुरू कर दिया है। यानी कि रूस में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन 120 बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर चुके हैं। ये बात खुद यूक्रेन ने कही है। नॉर्थ कोरिया रूस का अच्छा दोस्त है, ये बात दुनिया जानती है। शुरू से यूक्रेन और रशिया के युद्ध में नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ रहा है। कई बार दोनों देशों के बीच मुलाकातें हो चुकी हैं। और इसके अलावा बात रही यूक्रेन की, तो यूक्रेन केवल रूस का दुश्मन नहीं है, अब ईरान का भी दुश्मन है और अमेरिका उसका सहयोगी है। यूक्रेन रूस के युद्ध में अमेरिका भले ही मीडिएटर बनने की बात करता हो, युद्ध को खत्म कराने की अपील करता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों से मदद करता है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने ईरान के जहाज पर भी कैस्पियन सागर में हमला किया। मतलब ये है कि ईरान रूस का जो दुश्मन है वो यूक्रेन है और यूक्रेन अमेरिका का सहयोगी है। और इनके खिलाफ अब सीधे उत्तर कोरिया जो है यानी कि किम जोंग उन जंग में कूद चुके हैं और उन्होंने अमेरिका को पहली बार वार्निंग भी दी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किस यो जोंग, जो वहां की काफी ताकतवर नेता मानी जाती हैं, उन्होंने ये चेतावनी दी है। असल में जापान ने हाल ही में अमेरिका की बनाई गई टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया। ये जो मिसाइल है ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। किम यो जोंग ने कहा कि जापान अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि हमला करने की भी क्षमता बढ़ा रहा है। किम जोंग की बहन ने कहा और अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो जापान की मदद कर रहा है। इसके जवाब में उत्तर कोरिया अतिरिक्त सैन्य विकल्प अपनाएगा। मतलब कि प्योंगयांग यानी कि उत्तर कोरिया अपनी तरफ से कोई नया सैन्य कदम उठा सकता है, जैसे कि मिसाइल टेस्ट या फिर मिसाइल परीक्षण या फिर कोई और कार्रवाई। हालांकि उन्होंने साफ नहीं बताया कि क्या करेंगे। मतलब ये है दोस्तों कि जापान की मिसाइल टेस्टिंग से, जो कि अमेरिका की दी हुई टॉमहॉक मिसाइल है, उससे नाराज होकर के उत्तर कोरिया ने सीधे तौर पर अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो अपनी सैन्य तैयारियां और तेज कर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जापान को भी हथियार और मिलिट्री सपोर्ट अमेरिका ही करता है। अमेरिका के कई सारे ट्रूप्स हैं जो कि जापान में ही हैं। अब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट आई है उस पर बात करते हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने रशिया के पश्चिमी हिस्से में अपनी मिसाइल यूनिट तैनात करना शुरू कर दिया है। ये जो यूनिट है ये लगभग 120 बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 लॉन्चरों से लैस हो सकती है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने के लिए किया भी जा सकता है। जगह जो है वो रूस का वॉर्नेज इलाका है, जो कि यूक्रेन की जो सीमा है, यूक्रेन का जो बॉर्डर है उससे काफी नजदीक है, करीब है। इसमें करीब अगर जो है उत्तर कोरिया यहाँ पर अपनी मिसाइलें उतार रहा है तो ये यूक्रेन के लिए खतरा है। और रूस के कुर्स्क क्षेत्र में, जो कि यूक्रेन की सीमा से लगता है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि लगभग 9,500 यानी कि 9,500 उत्तर कोरियाई सैनिक मौजूद हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के खिलाफ वो सैन्य अभियानों में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। अब रही बात मिसाइलों की, तो ये जो मिसाइलें हैं, जो उत्तर कोरिया 120 बैलिस्टिक मिसाइलों को उतार रहा है रशिया में, जो बात यूक्रेन कर रहा है, तो ये मुख्य तौर पर उत्तर कोरिया की KN-23 और KN-24 वाली बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी। इससे पहले भी उत्तर कोरिया रूस को मिसाइलें और सैनिक भेज चुका है, लेकिन अब सीधी मिसाइल यूनिट तैनात करने की बात हो रही है। यूक्रेन का कहना है कि रूस इस मदद से यूक्रेन पर और भी ज्यादा हमले कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो लगातार जारी है, सालों से चल रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये है कि उत्तर कोरिया अब सिर्फ हथियार नहीं भेज रहा है बल्कि अपनी मिसाइल टीम को ही रूस भेज रहा है, ताकि यूक्रेन के खिलाफ हमले और तेज हो सके, ऐसा यूक्रेन का दावा है। अब उत्तर कोरिया के हथियारों की ताकत दुनिया जानती है। उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु क्षमता वाले हथियारों पर भी काम कर रहा है। किम जोंग उन कई दफा इस बात को कह चुके हैं कि वो किसी भी देश का जो है थोपा हुआ चीज अपने देश पे लागू नहीं करेंगे और अपने हथियारों पर वो काम करते रहेंगे। और ये बात अमेरिका भी जानता है। अब ईरान को कैसे इसमें सपोर्ट होगा ये भी समझिए। कुछ दिनों पहले दोस्तों कैस्पियन सागर में एक ईरान के कार्गो वेसल पर हमला हुआ, ड्रोन अटैक हुआ
और ये जो हमला हुआ ये यूक्रेन ने किया। इसके बाद ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया। यूक्रेन का कहना है कि 25 जुलाई को जो ये हमला हुआ वो गलती से हुआ था, लेकिन ईरान इस दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तेहरान इस बात को कह चुका है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि हमला जानबूझकर किया गया था। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के एक सीनियर सैन्य सलाहकार ने भी बताया कि ईरान यूक्रेन में 3 जगहों पर हमला करने की तैयारी में भी था, क्योंकि जब यूक्रेन ने ईरान के जहाज पर अटैक किया तो ईरान ने पहले वार्निंग दी यूक्रेन को। इसके बाद 3 जगह टारगेट की गई थी यूक्रेन में हमला करने के लिए ईरान के द्वारा, लेकिन इसके बाद यूक्रेन की सरकार की ओर से माफी मांगी गई और कहा गया कि गलती से हो गया। इसके बाद ईरान ने अपना ये जो ऑपरेशन था वो टाल दिया, रद्द कर दिया। अब यूक्रेन के खिलाफ ही उत्तर कोरिया ने 120 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो जुटाई हैं, और ये बात खुद यूक्रेन कर रहा है। यानी कि अमेरिका के खिलाफ एक साथ अब ईरान तो है ही, रशिया भी है, इसके अलावा अब उत्तर कोरिया भी उतर चुका है। अमेरिका को सीधे तौर पर उत्तर कोरिया की ओर से वार्निंग दी गई है। जब जापान में जो इनकी टॉमहॉक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें, उसका टेस्ट हुआ तो अमेरिका को किम जोंग की जो बहन है उन्होंने वार्निंग दी कि अगर जापान इसी तरीके से चीज़ें करता रहेगा तो हम अपनी जो मिसाइल की ताकत है, हमारे हथियारों की क्षमता है, उसको और बढ़ाएंगे और एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है उसमें अमेरिका मीडिएटर बनने की बात करता है, लेकिन फिर भी यूक्रेन को सपोर्ट करता है, चाहे वो हथियारों के जरिए हो, चाहे वो कूटनीतिक का सपोर्ट हो। इसीलिए अब यूक्रेन का दावा ये भी है कि उसके खिलाफ, यानी कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए उत्तर कोरिया ने 120 बैलिस्टिक मिसाइलों का से लैस जो चीज़ें हैं, जो हथियार हैं, वो अब रूस के पश्चिमी इलाके में तैनात कर दिए हैं और ऐसी जगह पर तैनात किए गए हैं जो कि यूक्रेन के बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है और भीषण हमला कर सकते हैं। ईरान के दुश्मन के खिलाफ अब उत्तर कोरिया पहली बार इस जंग में कूद चुका है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।